साथियों नमस्कार, मैं मांगीलाल चनानिया और आप जुड़ चुके हैं स्टार सिटी एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल हम आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलवाने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका राजस्थान की राजनीति में ही नहीं भारत की राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, सक्रियता रही है। राज्यसभा सांसद रहे हैं और पिछले कार्यकाल में विधायक रहे हैं तारानगर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र जी बुडानिया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, या यूं कह सकते हैं कि राजनीति के एक पुरोधा कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं। एक लंबा कार्यकाल, राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा और बेदाग छवि रही है इनकी जनता के बीच में, एक विश्वास किसान वर्ग, कमेरे वर्ग के लिए। सर सबसे पहले नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी। अभी सबसे पहला सवाल ये कि आप द्रुत गति से गाँव के दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी चला रखा है, तो कैसा लग रहा है सर, क्या माहौल चल रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में लोगों में बड़ा उत्साह है जी विशेष तौर से युवाओं में बहुत शानदार उत्साह है जी हर गांव में बड़े गाजे बाजे के साथ, भारी ट्रैक्टरों की रैली के साथ, भारी मोटरसाइकिल की रैली के साथ जी वो गांव में जो है वो मुझे अपना स्वागत करते हैं जी और बड़ा शानदार लगता है उनसे बात करके। लोग जो है मेरे काम से बहुत खुश हैं। जी मैंने 5 साल तारानगर में इतना काम कराया है जो आज़ादी के 70 साल और मेरे 5 साल बराबर है। जी मैंने सबसे बड़ा जो काम किया है तारानगर क्षेत्र में वो नहर का है। मेरा लक्ष्य नहर है, मेरा उद्देश्य नहर है और मेरी संकल्प नहर है। मैं 120 किलोमीटर नहर बना चुका हूँ। जी उसमें 65 गांव, 20,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी, 90,000 किसान उसे सीधे उसका लाभ लेंगे। जी और मेरी इच्छा है कि मुझे जनता ने 5 साल और दे दिया जी तो तारानगर का कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां मेरी नहर नहीं होगी। जी यही मेरा संकल्प है आने वाली पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए और तारानगर के किसानों की, गरीबों की हैसियत बढ़ाने के लिए। जी। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जो आपने विकास कार्य करवाए हैं, इसी बेस पर मतलब ये चुनाव होने जा रहा है? देखिए, मैं विकास प्रेमी आदमी हूँ जी और तारानगर के अंदर मैं वो विकास करना चाहता हूँ जो डिवीज़न स्तर पर जो बहुत बढ़िया सिटीज़ हैं उनके बराबर में खड़ा करना चाहता हूँ। जी मैं तारानगर को एजुकेशन हब बनाना चाहता हूँ। जी यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाना चाहता हूँ। जी जैसे अभी मैं आयुर्वेदिक कॉलेज लेके आया हूँ, हमारे कृषि महाविद्यालय लेके आया हूँ। ये छोटी जगह पे नहीं खुलते हैं, लेकिन तारानगर में हमने इन चीज़ों को खुलवाया है। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने तारानगर तहसील में 40 सीनियर स्कूल खुलाए हैं और मेरे चुनाव लड़ने से पहले 29 थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने अमूलचूल परिवर्तन किया है। हम गांव-गांव में जो है बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए काम किया है। और विशेष तौर से जो मेरे SC ST के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनकी बच्चियाँ और बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैंने कुछ किया है। अभी मैंने SC की, ST की, माइनॉरिटी की और कमज़ोर तबके के लोगों की बच्चों की एक स्कूल खुलाई है जिसका नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। 5 करोड़ की लागत से वो बन गई है, उस पर क्लासें भी शुरू हो गई हैं। तो 200 बच्चियाँ जो है SC ST माइनॉरिटी की उसमें पर साल की निकलेंगी। तो एक क्रांति आएगी थोड़े दिनों बाद में। हम लोग जो चाहते हैं कि भी जो है हमारे गरीब के बच्चे हैं ना, वो अपने आप में गर्व महसूस कर सकें कि हम जो है आज़ाद भारत में जिंदा हैं। हम लोगों ने ये भी तय किया है, मेरे पास हम लोगों का एक संगठन है और उस संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि तारानगर के अंदर प्रत्येक गरीब व्यक्ति की बच्ची की शादी, प्रत्येक ST SC माइनॉरिटी की बच्ची की शादी हम उस संगठन के माध्यम से करेंगे ताकि लोगों को ऊपर खड़ा कर सके, वो भी स्वाभिमान महसूस कर सके कि भी सबका प्यार हमारे साथ है। जी। बात विकास की और नहर की चल रही है सर।
और एक तरफ अक्सर आप कहा करते हैं सभाओं में कि ये लड़ाई नहर काटने वालों की, रकबा काटने वालों की और जोड़ने वालों के बीच में, इसके ऊपर सर थोड़ी सी प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? देखिए, तारानगर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम बनी हुई थी जी और बीजेपी के राज में 2005 में हमारे तारानगर का जो सिंचित एरिया था उसको काट दिया गया जी और काट नहीं दिया, ताला लगा करके चाबी फेंक दी समुद्र में कि भविष्य में कभी नहीं बनेगा ये। और फिर 2008 के अंदर राजेंद्र राठौड़ जी ने चुनाव लड़ा, तो उन्होंने जनता के सामने जो है ऐसी पिक्चर प्रवेश की कि मैं नहर बनाऊंगा, लोगों के वोट भी लिए, लेकिन उसके बाद में जो है वो किसी इसके बारे में एक शब्द नहीं बोले, ना किसी प्रकार की कोशिश की। वो मंत्री भी रहे चूरू से, फिर भी तारानगर के लिए कुछ नहीं सोचा। जब मैं एमएलए बना तो मेरे दिल में था कि किसानों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो मैंने इस लड़ाई को लड़ना स्वीकार किया और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बात रखी कि बीजेपी के टाइम में रकबा कट गया था, ये हमारे दुख है किसानों को, तो आप इस दुख को समझो और किसानों का रकबा पास करो। तो उन्हें 20,000 हेक्टेयर जमीन 120 किलोमीटर पहले बजट में पास कर दी। जी सर, गत दिनों में जो बीजेपी की तरफ से जातीय सम्मेलन करवाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे कोई जो कांग्रेसी वोटर हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? देखिए, ये इसके उल्टा जाएगा। जी मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि भी जातीयता के आधार पे मीटिंग हो। जी आज एससी के लोग मेरे साथ हैं, प्रजापत भी हैं, सुनार और नाई भी हैं, खाती भी हैं, शर्मा भी हैं, एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के, सब लोग मेरे साथ हैं, 36 कौम के। मैं भी करवा सकता हूं, उनसे अच्छी मीटिंगें करा सकता हूं, लेकिन मैं उसको उचित नहीं मानता हूं कि आप एक परिवार है सभी जातियों का मिलके, आप उसमें एक जाति को अलग करोगे, वो जाति कभी मजबूत नहीं हो सकती। तो मैं एक सामाजिक आदमी हूं, मैं जिम्मेदार पॉलिटिशियन हूं, मैं वोटों के लिए ऐसा नहीं कर सकता और मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर कि ऐसे लोगों को वो करारा जवाब देगी। एक तरफ आपका राजनीतिक अनुभव है, दूसरी तरफ मोदी जी का एक बड़ा फेस सामने आ रहा है, इसका कोई वोटर पर कोई सेंधमारी हो रही है क्या? देखिए, यहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, गोविंद डोटासरा जी की सभा हुई थी। उस सभा के अंदर पूरा तारानगर विधानसभा क्षेत्र उमड़ पड़ा और अपने अपने ट्रैक्टर लेके, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के और सारी जनता यहाँ पहुँच गई और उससे घबरा गए ये लोग। इससे घबरा गए तो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम ही नहीं था यहाँ पे, लेकिन आनंद फानन में रातों रात जो है वो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बना। प्रोटोकॉल ये कहता है कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आ जाता है, लेकिन यहाँ तो जो 1 दिन पहले आया और आनंद फानन में मीटिंग की, तो लोगों ने उसको देखने के लिए लोग आए, बाहर के लोग आए, सारे राज्य, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू, नौर, भादरास, पूरे एरिया के लोग यहाँ इकट्ठे कर लिया, लेकिन यहाँ आने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ना तारानगर की बात की, उन्होंने ना बीजेपी की बात की, यहाँ तक कि कैंडिडेट का नाम तक नहीं लिया, तारानगर का नाम तक नहीं लिया। मैंने जरूर सोचा था ये कि ये आए हैं तो नहर के लिए पैसा लेके जाएंगे, ये आए हैं तो तारानगर को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा करेंगे, प्रधानमंत्री से यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वो तो आए, ताली बजवा गए और मोबाइल से अपनी रोशनी जलाओ और जिंदाबाद बोलो। तो ये इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई प्रधानमंत्री जी के मीटिंग में, मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि राठौड़ साहब का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। और शायद वो इस बात के लिए नाराज थे कि मेरा नेता प्रतिपक्ष के यहाँ क्यों मीटिंग करवाई। जब नेता प्रतिपक्ष अपने जीत के लिए की मीटिंग करा रहा है तो लोगों के लिए कैसे प्रचार करेगा।
फिर उनको पता लगा कि नेता प्रतिपक्ष तो बाहर जा ही नहीं रहे, वो तो अपने क्षेत्र में उलझे हुए हैं। तो उलझे हुए इसलिए हैं कि वो यहाँ से एमएलए रहे हैं 5 साल, उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल उनके साथ ही एमएलए रहे, कुछ काम नहीं किया। खुद मंत्री रहे, कुछ काम नहीं किया। आज जो जनता ये चाहती है कि भी हमारा भी विकास हो, इसलिए तारानगर का मैंने बहुत जम के खुल के विकास किया है। लोग तो कहते हैं मुझे कि बुढ़ानिया जी, आप जी प्रधानमंत्री आए हैं ना, ये आपका नेचर पार्क देखने आए हैं, आपकी बनाई हुई सड़कें देखने आए हैं, आपकी बनी हुई नहर देखने के लिए आए हैं, ये किसी के ना तो वोट मांगने आए। तो एकदम फ्लॉप मीटिंग थी प्रधानमंत्री जी की। मैंने ऐसी जो है मीटिंग कभी आज तक देखी नहीं, और मैं कहता हूं कि मुझे उनके आने का फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। सर, एक पराक्रम जी राठौड़ जो सुपुत्र हैं राठौड़ साहब के, राजेंद्र राठौड़ जी के, उनका एक वक्तव्य प्रचलित हुआ था गत दिनों में, 8वीं शादी का जो जुमले रैप में कह सकते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? देखिए, मैंने भी देखा था जी। उसमें उन्होंने अपनी जाति की बात कही कि भी मेरी जाति के लिए मैं काम करूंगे, हम लोग काम करेंगे। उसमें राठौड़ साहब भी उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी सिंह आएगा उसका हम काम करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक राजनीतिक व्यक्ति अपने जाति विशेष की बात करता है और जाति विशेष के को काम करने की बात बोलता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है राजनीति का। राजनीति के अंदर जातीयता का कोई स्थान नहीं है, और ये चुनाव इसी बेस पे लड़ रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के जो सामंती लोग हैं वो सब यहाँ आ गए। राजस्थान के सारे माफिया यहाँ हैं, शराब माफिया हैं, जमीन माफिया हैं, ठेकेदार हैं, वो सब यहाँ बैठे हैं। पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतना चाहते हैं और पैसे के बलबूते पे वोट खरीदना चाहते हैं। ये राजनीति यहाँ सफल हो गई तो तारानगर की जनता फिर गुलाम हो जाएगी। ये काले शीशों की गाड़ियाँ फिर घूमेंगी शहर के अंदर, यही कब्जे होंगे, यही फिरौतियाँ मांगी जाएंगी, यही दादागिरी होगी। आम गरीब आदमी का जीना हराम हो जाएगा। ये मैं जनता को कहना चाहता हूँ। अंतिम सवाल सर ये कि हम आशा करते हैं कि आप यहाँ से जीत कर जाएं, तो ऐसे कौन से विजन या मुद्दे अभी शेष हैं जिनका तारानगर के विकास में महती भूमिका निभाई जानी बाकी रही? देखिए, पहला तो मेरा नहर है जी, कि मैं अगले 2030 तक ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ूंगा जहां मेरी नहर नहीं पहुंचेगी। ये मेरा अगले 5 साल का लक्ष्य है। और तारानगर में एजुकेशन हब बनाने के लिए मैं 2 कॉलेजें लेके आया हूँ, और हर विभाग की कॉलेज मैं यहाँ लेके आऊँगा, और हमारे बच्चों को जो है एक अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ाएंगे। उनको नौकरी मिले ऐसी हम शिक्षा देंगे, रोजगार स्वयं का मिले वो शिक्षा हम देंगे। और तारानगर के लिए मैं ऐसा व्यवस्था करना चाहता हूँ जैसे जिला हेडक्वार्टर के ऊपर भी नहीं हो। ऐसा अक्सर हमने ददरियाओं में सुना था कि अगर हम दोबारा आते हैं तो तारानगर को गंगानगर बना दूंगा मैं, तो जनता बड़ी खुश भी हुई थी। सर, अंतिम कोई संदेश आपके वोटर्स के लिए और तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? मैं तारानगर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल आपकी सेवा की है। 5 साल मैंने पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था रखी है। मैंने इंस्पेक्टर से ही खत्म कर दी। 5 साल में कोई इंस्पेक्टर आकर के किसी व्यापारी को उन्होंने जो है उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया, ना जांच की और ना उनको तंग किया। एक अच्छा माहौल बना के रखा। बाहर के गुंडे जो आते थे काली शीशों की गाड़ियां लेकर के, वो मैंने बंद करवा दी एकदम से। कब्जे करते थे आकर के, वो मैंने बंद करवा दिया आकर के। तो मैंने तारानगर का चहुमुखी विकास किया है। तारानगर के शहर के अंदर मैंने 2 कॉलेजें खुलाई हैं, लड़कियों का पीजी कॉलेज खुलाया है। मैंने जो है यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हुआ है, यहाँ पे केजीबी स्कूल बनी है, यहाँ पे जो है डीएसपी ऑफिस खुला है, यहाँ पे एडीजी ऑफिस खुला है,
यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस खुला है, शानदार नेचर पार्क बना है, तारानगर में 500 पट्टे बने हैं और तारानगर के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं जो नहीं बनी हो। 550 करोड़ की सड़कें मैंने 5 साल में बनाई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जनता से कि वो अपना विकास निरंतर आगे बढ़ाए रखेगी और विकास के लिए मुझे अपना आशीर्वाद देगी। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए, और हमारी आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जीतकर विधानसभा में जाएं और तारानगर चहुमुखी विकास की और फिर से अग्रसर हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सर।